अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुबाब हेल्दी कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? ईद आने वाली है, बनाएं इस ईद पर मज़े मज़े के मटन और बीफ के पकवान मेरी रेसिपीज़ के साथ। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में अपनी बेस्ट रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ जिन्हें आपने बहुत पसंद किया। बहुत ही सिंपल और इजी और टाइम सेविंग रेसिपीज़ हैं। झटपट से कुकिंग करें और इन्जॉय करें ईद भी, और बनाएं मज़े मज़े के पकवान भी। सबसे पहले हम बनाएंगे बीफ निहारी, क्योंकि निहारी के बगैर तो ईद का तस्वुर किया ही नहीं जा सकता। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। पहले हम बनाएंगे निहारी मसाला। निहारी मसाला रेडीमेड भी आप ले सकते हैं। घर में बनाने के लिए आप लेंगे काली मिर्च के दाने 1 टेबलस्पून, बड़ी इलायची 1, 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1/4 लेना है जायफल का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल, थोड़ा सा जायफल, 3 से 4 लौंगे और पीपली के 3 से 4 दाने। और इसमें हम ऐड करेंगे मज़ीद 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ब्लैक ज़ीरा और 1 टीस्पून वाइट ज़ीरा। और इन तमाम चीज़ों को हमने फाइनली ग्राइंड कर लेना है। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा होममेड निहारी का मसाला तैयार हो जाएगा, जिसे आप 5 से 6 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। अब तैयार करते हैं निहारी, जो कि बहुत ही आसान सी रेसिपी है। 3 से 4 टेबलस्पून मैं लूँगी इसमें घी, और इसमें हमने ऐड कर देना है बीफ मैंने लिया है बोनलेस, बोन के साथ भी आप ले सकते हैं। और इसे बहुत अच्छे से हमने 3 से 4 मिनट घी के अंदर भूनना है। और इसके साथ इसमें ऐड कर देनी है अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट 2 से 3 टेबलस्पून। और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अगर आप बहुत बड़ा एक पीस ले रहे हैं तो उस हिसाब से निहारी की टाइमिंग ज़्यादा होगी। अगर छोटे पीसेस ले रहे हैं तो बहुत जल्दी ये निहारी तैयार हो जाएगी। इसमें थोड़े से साबुत गरम मसाले मैंने ऐड किए हैं, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी का 1 टुकड़ा, और 1 साबुत प्याज इसमें हमने ऐड कर देनी है। इसके साथ इसमें जाएगा निहारी का मसाला जो हमने तैयार करके रखा है 3 से 4 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी सुर्ख मिर्च। और अब इन मसालों के साथ थोड़ी देर हमने गोश्त को पकाना है, 5 से 6 मिनट। जब गोश्त अच्छे से भुन जाए तो इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। तकरीबन 2 से 3 लीटर आपने पानी इसमें ऐड कर देना है, और इसे 4 घंटे के लिए हमने छोड़ देना है पकने के लिए। धीमी आंच पे शुरू में तेज़ आंच रखें, उसके बाद आग धीमी कर दें, और 3 से 4 घंटे में बहुत अच्छे से गोश्त के रेशे गल जाएंगे। तो 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं। हम चेक करते हैं इसे। ये देखें, इसके ज़बरदस्त से रेशे जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। गोश्त के अलग-अलग हो चुके हैं, बहुत सॉफ्ट हो चुका है। और इसलिए हम बीफ को इसमें से निकाल लेंगे, सेपरेट कर देंगे, जिस तरह रेस्टोरेंट्स में किया जाता है। हमेशा जो है वो बीफ को सेपरेट रखा जाता है। और इसकी ग्रेवी को अब हम इसके ऊपर जो ज़बरदस्त सा, ये देखें, रेड कलर का घी आ चुका है, जो कि एक प्रॉपर निहारी की खूबसूरती होती है। इस घी को भी हम सेपरेट कर लेंगे, और सर्विंग के वक्त हम इसे फिर यूज़ करेंगे। तो ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए इसमें हमने ऐड कर देना है 3 से 4 टेबलस्पून आटा। 1 प्याली पानी के अंदर आपने बहुत अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है, और तेज़ आंच पे ग्रेवी के अंदर इसको ऐड करते रहना है, साथ साथ हिलाते रहना है, ताकि ग्रेवी इसकी गाढ़ी हो जाए और इसकी आटे की बिल्कुल इसके अंदर लम्प्स ना बने। आटा ही यूज़ करना है, बिल्कुल मैदा यूज़ नहीं करना या कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं करना, वरना टेस्ट निहारी का प्रॉपर नहीं आएगा। अब इस ग्रेवी को हमने गाढ़ा होने देना है तेज़ आंच पे। जब तक ये गाढ़ी होती है, दूसरे पैन में हम तैयार कर लेंगे प्याज को हमने ब्राउन करना है। तो कुकिंग ऑयल लिया है तकरीबन मैंने हाफ़ प्याली, और इसमें 1 से 1.5 प्याज बारीक काट के इसे हमने गोल्डन ब्राउन नहीं, डार्क ब्राउन करना है। तो प्याज हमारे ज़बरदस्त से डार्क ब्राउन हो रहे हैं। इन्हें हम शामिल कर देंगे निहारी की ग्रेवी में। ये देखें, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं ब्राउन प्याज ऑयल के साथ ही। और अब हम इसे कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और बहुत धीमी आंच पे इसे हम दम देंगे। तो व्यूअर्स,
15 मिनट गुजर चुके हैं। चेक करते हैं, हमारी निहारी बिल्कुल तैयार है। सर्व करते हैं इसे। तो जिस तरह प्रॉपर एक निहारी की सर्विंग होती है, बीफ को अलहदा से प्लेट में डाल के इसके ऊपर हम डालेंगे गर्मा गर्म ग्रेवी, और जो हमने इसका घी अलहदा करके रखा है रेड कलर का ज़बरदस्त, उसके साथ इसकी टॉपिंग करेंगे और इसे सर्व करेंगे लेमन के साथ, बारीक कटे हुए अदरक के साथ और सब्ज़ मिर्चों के साथ। इसके साथ साथ बनाते हैं मज़ेदार सा मटन अचारी कीमा। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है, बहुत मज़े की। तो आपकी दावत के दस्तरखान को लग जाएंगे 4 चांद अगर आप इस रेसिपी के साथ मटन अचारी कीमा बनाते हैं। 2 से 3 लिए हैं मैंने प्याज दरमियाने, और इन्हें ब्लेंड करके पेस्ट बना ली है इनकी। अदरक, लहसुन और मिर्चों को भी ब्लेंड कर लेना है। 2 से 3 टेबलस्पून इसकी पेस्ट होनी चाहिए। 3 बड़े टमाटर लिए हैं और इनको भी ब्लेंड कर लिया है। सबसे पहले हम पैन में लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून घी, और इसमें मैं ऐड करूँगी लौंग और काली मिर्च साबुत, और ब्लेंड किए हुए प्याज को हमने बहुत अच्छे से इसमें भून लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लें। इसका कलर चेंज होगा तो इसमें हम कीमा शामिल कर देंगे। मटन का कीमा तकरीबन 1 किलो मैंने इसमें ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और मिर्चों की पेस्ट, और स्पाइसेस में जाएंगी 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, 1 टीस्पून भर के सुर्ख मिर्च, आप अपने टेस्ट के मुताबिक से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, और 1 ही टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे आज अचार गोश्त मसाला। तो 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें ऐड करूँगी अचार गोश्त मसाला। बहुत स्पाइसी सा ज़बरदस्त सा अचारी कीमा हमारा ये तैयार होगा। भून लेते हैं इसे 2 से 3 मिनट तक मसालों को अच्छी तरह इसमें, ताकि इसका फ्लेवर इसमें एडजस्ट हो जाए, और फिर हम इसे कवर कर देंगे। थोड़ी सी इसमें मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। बड़ा प्यारा इससे कलर आता है और इसकी लुक बहुत प्यारी आती है। कीमा जब भून जाए तो इसमें हम ऐड कर देंगे ब्लेंड किए हुए टमाटर, और इसके साथ ही हम इसे कवर कर देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो व्यूअर्स 10-15 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त ही इसकी रंगत हो चुकी है। थोड़ा सा इसे हम भूनेंगे, और जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे साबुत सब्ज़ मिर्चें, धनिया, थोड़ी सी मैंने इसमें मेथी ऐड की है। बहुत ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। तो हमारा अचारी मटन कीमा हो चुका है तैयार। सर्व करेंगे हम इसे नान के साथ या रोटी के साथ। नेक्स्ट बनाते हैं मज़ेदार सी ग्रेवी के साथ मटन कोरमा, बहुत ही मज़ेदार। तो मटन कोरमा बनाने के लिए मटन लिया है तकरीबन मैंने 1 kg बोन्स के साथ। इसको मैंने मैरिनेट करना है। डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना है आपने इस रेसिपी को। मटन में मैं ऐड करूँगी दही 1 कप, और इसमें जाएगी अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट। अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें कुर्बानी के गोश्त में, जिससे इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आता है और कोई स्मेल नहीं आती घर से कुर्बानी के गोश्त की। जो नहीं खाता वो भी ज़रूर खाएगा। नमक और मिर्च इसमें मैंने हस्बे जायका ऐड की है तकरीबन 1-1 टीस्पून। धनिया पाउडर जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और गोश्त को मैरिनेट करके आप छोड़ दें। आप पैन में लेंगे 1 कप घी या कुकिंग ऑयल, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं। ब्लेंड की हुई प्याज में मैं ऐड करूँगी ताकि झटपट से हमारा मज़ेदार सा कोरमे की ग्रेवी तैयार हो। तो प्याज को थोड़ा सा इसकी रंगत चेंज होने के लिए भूनना है, और इसके साथ इसमें ऐड कर देने हैं साबुत गरम मसाले। इसमें लौंग मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, बहुत प्यारी इसकी खुशबू आती है। काली मिर्च के दाने मैंने इसमें ऐड किए हैं। ब्लेंड की हुई 2 टमाटर मैंने इसमें ऐड की हैं। मसाले को भूनने के बाद इसमें डालूँगी मैं कढ़ाई मसाला 1 टीस्पून, और इसके साथ फिर हमने गोश्त को भूनना है। भूनने के बाद इसे हम गलने के लिए छोड़ देंगे। गोश्त अपने ही पानी में बहुत अच्छे से गल जाएगा। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद ये देखें गोश्त गल चुका है, और इस स्टेज पे हमारा मसाला इसका ग्रेवी का तैयार है। इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें,
और सब गरम मसाला और मेथी की इसके ऊपर हम गार्निशिंग कर देंगे, सब्ज़ धनिए की, सब्ज़ मिर्चों की और अदरक की। ज़बरदस्त सा हमारा कोरमा तैयार है। नेक्स्ट बनाते हैं बकरा ईद स्पेशल पाए। मटन पाए मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट रेसिपी के साथ। और ये देखें ज़बरदस्त से इसका गोश्त हड्डियों से अलहदा हो चुका है, जो कि पाए की पहचान है। तो बनाइए इस ईद पर पाए मेरी रेसिपी के साथ। सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 बड़े प्याज बारीक स्लाइस में कटे हुए, 10 से 11-12 जवे लिए हैं मैंने लहसुन के, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें और अदरक के 2 टुकड़े और 1 बड़ा टमाटर। इन सब चीज़ों को मैंने पानी के साथ ब्लेंड कर लिया है, पेस्ट फॉर्म में ले आए ताकि बहुत जल्दी क्विकली हमारी आज की रेसिपी तैयार हो। और इसके लिए पैन में लेना है मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप घी और इसमें पाए डाल के बहुत अच्छे से हमने इसे भूनना है। इनिशियली फ्रीज़ किए हुए अगर पाए हैं तो इनकी फ्रीज़ ख़त्म करने के लिए आप इसे पानी में भिगो दें थोड़ी देर के लिए, तो इसका फ्रीज़ ख़त्म हो जाएगा, या ओवन में डीप फ्रोस्ट कर लें। इसके बाद मैंने इसमें ऐड करना है ब्लेंड किया हुआ प्याज, और प्याज के साथ इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़े से गरम मसाले साबुत, जिसमें दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग है, और थोड़ी देर के लिए इसे कवर करेंगे ताकि प्याज नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और पाए भी थोड़ा सा स्टीम हो जाए। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे अदरक, लहसुन और मिर्चों की 3G पेस्ट। इसे मैं 3G पेस्ट करती हूँ क्योंकि इसमें गार्लिक होता है, इसमें जिंजर होता है और इसमें ग्रीन चिलीज़ होती हैं। इसके साथ इसमें जाएंगी स्पाइसेस, 1 से 1.5 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, 1 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा सुरख मिर्च का। आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस एडजस्ट कर सकते हैं। और इन्हें थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे ब्लेंड किए हुए टमाटर। अगर छोटे हैं तो 2 ले लें और अगर बड़ा है तो 1 टमाटर इनफ है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पाया मसाला, सीक्रेटली जो मेरा इंग्रेडिएंट है नेशनल का पाया मसाला, मैं इसमें ऐड करती हूँ 1 टीस्पून इनफ है। इससे बहुत प्यारा इसका टेस्ट आता है, ज़बरदस्त सा परफेक्ट सी रेसिपी बनती है और बहुत मज़े की इसमें से खुशबू आती है। तो पाए थोड़ी देर आपने भूनना है और भूनने के बाद इसमें मैंने बॉयल किया हुआ पानी शामिल करना है। पानी मैंने बॉयल कर लिया है, ठंडा पानी कभी इसमें शामिल ना करें। और 3 से 4 लीटर जितना आपके पैन में आ सकता है, एक बड़े पैन में इसे बनाएं। पानी डाल के हमने इसे रख देना है और बॉयल करना है और इसको पकने देना है 4 से 5 घंटों में। जी 4 से 5 घंटे के लिए आप इसे रख के छोड़ दें, क्योंकि ये पाए हैं, चाय नहीं है जो मिनटों में तैयार होगी। पाए हमेशा टाइम लेते हैं, जितना आप इसे टाइम देंगे इतने ही ज़बरदस्त ये बनेंगे। और ये देखें 4-5 घंटों के बाद इनकी कंडीशन कि बिल्कुल गोश्त जो है वो हड्डियों से अलहदा हो रहा है और कुछ आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ी सी एंड पे इसमें मैंने मेथी डाली है, कसूरी मेथी खुशबू के लिए, गरम मसाला, और मज़ेदार से हमारे ज़बरदस्त से पाए तैयार हैं। तो अगर आपने नाश्ता टाइम में पाए इंजॉय करने हो तो रात को इन्हें पकने के लिए रखते हैं, सारी रात ये पक के सुबह तक ज़बरदस्त से तैयार हो जाएंगे। और अगर आपने लंच टाइम में बनाने हैं तो फिर सुबह 5-6 बजे इन्हें रख दें और इन्जॉय करें। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इसके अलावा बहुत सारी रेसिपीज़ मटन की, बीफ की, पुलाव, बिरयानी, मंदी, कबाब, हर तरह की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद है, तो ज़रूर ट्राई करें इन्हें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़रूर बताएं अगर आपको किसी भी रेसिपी की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखें, एंजॉय करें ईद को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।